कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का जो पेपर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 20 फरवरी। 20 फरवरी का जो आपका पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा का विषय हिंदी की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को पेपर हल करने के लिए समय 2.5 घंटा दिया जाएगा और 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। कक्षा 8 हिंदी विषय प्रथम भाषा की हम बात कर रहे हैं। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी प्रथम भाषा रहेगी। तो यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए किस प्रकार आपका हिंदी का पेपर आने वाला है बच्चों, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे कक्षा 8वीं में विद्यार्थी है और अपना पेपर देने वाले हैं 20 फरवरी को, वो सभी क्लास में जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर उससे पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बता दूँ विद्यार्थियों, आप लोगों को ऐसे विद्यार्थी जिनके बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो मॉडल पेपर लगाकर और सेट्स लगाकर बहुत अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सकते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पल पल पलटती वह छलकी छन छन छवि धारती, ये पंक्ति किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो पंक्ति है वो हो जाएगी श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? डॉक्टर न मिलने के कारण, सेठ जी को न देखकर, वृद्धा माँ को न देखकर, दवा न मिलने के कारण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वृद्धा माँ को ना देखकर। अगला क्वेश्चन है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो रियासतों में अंग्रेज सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनको कहा जाता था बैरिस्टर, पॉलिटिकल एजेंट, दीवान, गवर्नर जनरल। तो इन्हें कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट। दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? विचित्र, निर्भीक, अद्वितीय, जायदाद। आगत शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया है। तो इन सभी शब्दों में जो जायदाद है ये विदेशी भाषा का शब्द है, आगत शब्द से हम कहते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह, निहाल चंद बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से जो संबंधित है वो हो जाएगी गौरा देवी। गौरा देवी करेक्ट आंसर इसमें होगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चनों की जो खालिस्तान के रूप में रहेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि मिली। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा विक्रमादित्य की उपाधि मिली। विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें मिली थी। चरण शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो चरण शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा पाद। अगला क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम? तो पटना शहर का पुराना नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी के साथ शहीद विश्नोइयों की संख्या? तो अमृता देवी के साथ शहीद जो विश्नोई हुए थे उनकी संख्या थी 363। उपकार को मानने वाला कहलाता है? तो वो कहलाता है कृतज्ञ कहलाता है, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर अब आगे हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। तो जितने भी दोस्त हमारी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर ये PDF भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की नींव रखी? 2 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे? अगला क्वेश्चन, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो ये 4 प्रश्न आपके हैं, उत्तर भी हम देखेंगे। 15वां, भट्ट शब्द का क्या आशय है? और पूजनी शब्द की सही वर्तनी क्या होगी? तो यहीं पे बता देता हूँ मैं, पूजनी शब्द सही किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, सही शब्द। चलो अब हम यहाँ पर 11 से लेकर 15 तक के आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इनके सही आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का उत्तर।
मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मोहनदास किसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए? तो महात्मा गांधी, जिसे हम कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, 1888 में वकालत या कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। क्वेश्चन नंबर 23, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर जो कवि है, यहाँ पर स्वतंत्र सामान्यतः कवि भारत में स्वतंत्रता, एकता या नव जागरण का मंत्र भरने की बात कर रहा है। यहीं से लिखना है इसका आंसर, ठीक है, ये नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो देखिए, यहाँ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 15वां, भट्ट शब्द का क्या आशय है? तो भट्ट शब्द का आशय योद्धा, सैनिक, शूरवीर या भाट कवि गायक हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूजनिका फही शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर पूजनिका फही शुद्ध वर्तनी हो जाएगा पूजनीय। पूजनीय आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप 17 से 22 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आंसर के साथ क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 से 26 तक 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका आंसर भी हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये अपठित गद्यांश है, इसका आंसर भी मैं आपको लिखे हुए बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम निबंध लिखेंगे 5 नंबर में, इसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। यूरोपीय गोरे भारतीयों को काला कूली कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि वे भारतीयों को अपने से निम्न मानते थे और उन्हें शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक कूली समझते थे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस से अपने को जोड़ा है? तो यहाँ पर भी आप आंसर देख सकते हैं। रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को चंदन पानी, घन मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा और सोना सुहागा से जोड़ा है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। ये अमरकंटक के मैकल पर्वत से निकलती है, कलकल ध्वनि के साथ बहती है, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरती है और कई स्थानों पर जल प्रपात बनाती है, जिससे मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो राजा अभय सिंह ने अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने गुरु जम्बेश्वर के अनुयायियों से क्षमा मांगी, अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में पर्यावरण तथा जीव जंतु की रक्षा का वचन दिया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखें, यहाँ पर आप अपने शहर का नाम लिख दें। उसके बाद में यहाँ पर विषय लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, यहाँ पर आप अपनी कक्षा का नाम लिखें। का छात्रु, मेरे पिताजी का स्थानांतरण जहाँ से हुआ है ये शहर का नाम लिखिए, यहाँ पर हो गया है, जिसके कारण मेरा परिवार भी वहाँ जा रहा है, अतः मैं इस विद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे शीघ्र ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं नए शहर में प्रवेश ले सकूँ। यहाँ पर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, यहाँ पर कक्षा लिखें, यहाँ दिनांक लिख दें। इस प्रकार आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो आश्चर्यचकित क्यों रह गई? लेखिका डॉक्टर चंद्रा को कार से उतरते देख आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि उन्होंने देखा कि एक प्रौढ़ा व्हील चेयर निकाल रही थी और डॉक्टर चंद्रा अपने निर्जीव निचले धड़ को धीरे धीरे बिना किसी सहारे के बड़ी दक्षता से नीचे उतार रही थी। आगे भी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अपठित गद्य पंक्तियों का आशय लिखना था, ठीक है। तो इन पंक्तियों का जो आशय हो जाएगा वो हो जाएगा ये कि जब ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करता है तो वह जाति, धर्म या पाप पुण्य का विचार नहीं करता, बल्कि अपने वृद्ध के लिए हठपूर्वक अधमों पापियों का उद्धार करता है। अथवा वाला भी यहाँ पर आंसर है, ये लिखा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर जो आपका अपठित गद्यांश था उसका आंसर है,
पहले का जो आंसर होगा सामाजिक इकाई हो जाएगा। दूसरे में आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। ये पहला वाला है, भारत में परिवार को क्या माना गया है, सामाजिक इकाई। संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, बच्चे। संयुक्त परिवार से बच्चों में कौन कौन से गुण आते हैं, अनुशासन, सेवा भाव और सहयोग की भावना। एकल परिवार से क्या लाभ है, सुविधा। तो 4 ही प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाते हैं हमारे। और यहाँ पर वृक्षारोपण के ऊपर यहाँ पर निबंध है, प्रश्न नंबर 26 में यह निबंध है। आप अच्छे से इस निबंध को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन पॉइंट में आप कुछ अपने हिसाब से भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये निबंध है, पूरा अच्छे से देखकर लिख लीजिएगा। तो ये हमने पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको अन्य विषय के भी इसी प्रकार पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आप लोगों को और भी विषय के पेपर प्रोवाइड करवा सकें और आपकी बेहतर तैयारी करवा सकें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, और अब मैं बता देता हूँ, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपके प्रश्नों के सभी उत्तर आपको तुरंत मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूँ मैं आपको कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये PDF मिले तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।